हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है। तो पहले हम एक दो वीडियोस में ब्रीफली एक थ्योरी का आइडिया लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल इंडिविजुअली डिटेल में न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से खुद क्लियर हो रहा है कि जब कोई भी प्रोडक्ट जो है नंबर ऑफ स्टेजेस से जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोसेस से जा रहा है, उसका कॉस्ट निकालना। फॉर एग्जांपल, अब सपोज कोई शर्ट का मैन्युफैक्चरर है, तो जो वो क्लोथ यानी थान लेता है कपड़ों के, अच्छा बल्क ऑफ क्लोथ्स, उसको वो पहले प्रोसेस में डालता है ताकि वो वॉश्ड हो, ब्लीच्ड की नीड हो तो ब्लीच्ड हो, और एक प्रॉपर वे में आयरन हो जाए। फिर वो उस डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे कटिंग का काम होता है इनटू द शर्ट पीसेस, जो भी शेप और साइज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस में सपोज जाता है जहाँ पे वो स्टिच हो जाता है। ठीक है, आइदर द मैन मेड और द मशीन वे। ठीक, उसके बाद ये लास्ट स्टेज में जाता है जिसमें बटन एंड या उस पर और कोई डेकोरेशन करनी हो, एंड देन इट विल बी गो टू द आपका पैकिंग स्टेज एंड देन आउटपुट। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होगी कि हर वो प्रोसेस पे, ठीक है, हर उस प्रोसेस पे आप प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालो। ठीक है, ताकि अगर किसी भी एक एरिया में लूप होल हो तो उस पर्टिकुलर एरिया की लूप होल आइडेंटिफाई हो सके और उस पर करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। तो ये एक तरीके से ऑपरेशन से रिलेटेड हुआ, तो इसको ऑपरेशन कॉस्टिंग का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का ऑपरेशन कॉस्टिंग है जो फोकस रखता है कि वो हर एक प्रोसेस पे, हर स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर पे जो प्रोसेस की कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस फ्लो है, ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट बना के रख दो। देर इज़ अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ दैट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना पाओगे। आइडेंटिकल नहीं होंगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या बोली कि एक तो कंटिन्यू होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फ्लो चलना चाहिए, सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन, लाइक अगर लॉकडाउन वगैरह या शट डाउन फॉर द रिपेयर्स हो रहा है, कुछ एक्सेप्शनल नेचर के काम हो रहा है, उसके अलावा छोड़ दिया जाए तो कॉन्टिन्यूस नेचर का होना चाहिए, है ना। उसके बाद आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए जब आप कॉस्ट एसरटेनमेंट कर रहे हो। ठीक है, और सारे कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहिए, वो मटेरियल हो, लेबर हो, या किसी भी प्रकार का ओवरहेड हो। ठीक है, ये आपको मदद करेगा एक एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने में कि हर यूनिट वाइज और पर्टिकुलर पार्ट वाइज भी आप जो है प्रोड्यूस जो हो रहा है उसका डिटेल एनालिसिस रख पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है एक प्रोसेस से, ठीक है, वो दूसरे का रॉ मटेरियल बन जाता है। देखिए यहाँ का जो फिनिश गुड मिला, मानिए कपड़े वॉश हुए और आयरन हुए, तो ये इसका फिनिश गुड्स जो है वो इसका क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा। इसका जो फिनिश गुड्स है वो इसका रॉ मटेरियल हो जाएगा। यानी एक प्रोसेस का अपने प्रीवियस प्रोसेस, यानी प्रोसेस वन का फिनिश गुड्स, प्रोसेस टू का रॉ मटेरियल, प्रोसेस टू का फिनिश गुड्स, प्रोसेस थ्री का रॉ मटेरियल, ऐसे चलता है। ठीक है, और कुछ तरीके से लॉसेस होते हैं जो कि कुछ हो गया आपके अवॉइडेबल लॉसेस जो अवॉइड किए जा सकते हैं, और कुछ होंगे आपके अनअवॉइडेबल लॉसेस जो कि हर डिफरेंट स्टेज में अपने आप आइडेंटिफाई होंगे, और उनके रीजंस भी आइडेंटिफाई करना फिर इजी हो जाएगा, है ना। तो वो जो लॉसेस हो रहे हैं उनका भी आपको कॉस्ट एसरटेनमेंट रखना है, उनका भी इम्पैक्ट देखना है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ पे है कि एक जब प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जब जाता है तो जनरली आप नोटिस करते हैं कॉस्ट प्राइस पे नहीं जाता है, ट्रांसफ़र प्राइस पे जाता है। ट्रांसफ़र प्राइस वो होता है जो कॉस्ट प्लस आपका उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मार्जिन, है ना, या मार्केट प्राइस पे जाता है। ठीक है, ताकि ये इसलिए ऐसे होता है कि आप जो वो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को मेज़र कर सकें। जो लॉस है उसको एक्चुअली में कैलकुलेट करके भाई मार्केट से कंपेयर नहीं करेंगे। सपोज करो कि आपने, एक मिनट, ठीक है, सपोज करो ये यूनिट वन प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस टू है। ठीक है, प्रोसेस वन आप खुद नहीं कर रहे हो, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास उतना वर्किंग कैपिटल नहीं है, और आप आउटसोर्स कर रहे हो वॉश्ड एंड आयरन क्लॉथ्स, एंड डायरेक्टली आप उसको इनपुट कर रहे हो अपने आप प्रोसेस टू में, जो कि अब आपके लिए प्रोसेस वन हो जाएगा क्योंकि आपने बाहर से परचेज किया है। ठीक है, तो अगर आपने यही
अपने फैक्ट्री में बनाया होता है या अपनी फैक्ट्री या अपने एरिया में ही क्लीनिंग और आयरिंग की होती, तो क्या होता है, तो वो तभी कंपेयर कर पाओगे जब मार्केट प्राइस में होगा, यानी ट्रांसफर प्राइस में होगा, कॉस्ट पे नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो इससे क्या इफेक्टिवनेस कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक है, आउटपुट जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, और आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक, और कौन सी बात हो, ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है कि आपने कौन से इनपुट, कौन सा लॉट ऑफ द इनपुट डाला है। फॉर एग्जांपल आपको मैगी मैगी का केस याद होगा कि एक बैच में प्रॉब्लम आ गई थी मैगी के, तो इसीलिए पूरी कंपनी को शट डाउन नहीं किया। देखो वेरियस अदर फैक्टर्स होते हैं, बट उस बैच का इशू था। तो आप को क्या चीज़ किस बैच के इनपुट से किस बैच के आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ा वो नहीं पता पड़ पाता। लाइक शुगर इंडस्ट्री है, तो आपको नहीं पता ना कौन से लॉट ऑफ शुगर केन से या शुगर बैग से जो है प्रॉब्लम आ रही है शुगर बैग्स में। आपने शुगर केन्स डाले, आपके पास शुगर बन रही है, आपके पास आउटपुट में शुगर आ गई है, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा बंच था, कौन सा ऐसा बंडल था शुगर केन का जिसने शुगर को जो है सपोज करो ख़राब कर दिया या इम्पैक्ट कर दिया। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ये है प्रोसेस कॉस्टिंग। किस किस एरिया में एप्लीकेबल हो सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग? केमिकल वर्क में, पेपर मिल्स वगैरह में, जैसे पेपर बनते हैं, प्रोसेसिंग टी से बनते हैं ना, बिस्किट बन रहे हैं, ऑयल रिफाइनिंग है, फूड इंडस्ट्रीज़ है, मिल्क इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे काफ़ी एरियाज़ में जो है आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग आपकी एप्लीकेबल हो सकती है। एडवांटेज क्या हो सकते हैं भाई? एक्सपेंस का प्रॉपर एलोकेट होता है हर स्टेज पे, उसको ईजिली आइडेंटिफाई होता है। प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो एवरेज कॉस्ट निकालना ईजी होगा, ठीक है। एफिशिएंसी हर प्रोसेस की चेक करना ईजी होगा। सिंपल मैथड है, लेस एक्सपेंसिव है ना। और हर शॉर्ट इंटरवल पे आप अपने बजट को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनेजरियल कंट्रोल पॉसिबल होगा कि हर प्रोसेस में आप लॉस बेनिफिट सारी चीज़ को कैलकुलेट करो, कहाँ पे कमी है। सपोज करो लेबर के ऊपर ज़्यादा खर्चा होने लग रहा है तो आप वहाँ पे कंट्रोल करोगे, वहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लोगे, तो मैनेजरियल कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। प्राइस कोटेशन में भी बेनिफिट है, आप मार्केट प्राइस कोटेशन भी कर सकते हो अच्छे से, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है तो, ठीक है। सो ये आपके कुछ एडवांटेजेस होंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कई बार ये जो इस यहाँ पे अमाउंट निकल के आता है तो वो आगे के सारे प्रोसेस 1 2 3 4 से इम्पैक्ट होके आपके सामने आता है ना। तो ये कई बार हमें हिस्टोरिकल वैल्यू देता है, पुरानी वैल्यू देता है, ठीक है, जो कि कई बार इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि प्रोसेस इतने लंबे चल रहे होते हैं ना कि आते आते वो एक हिस्टोरिकल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और जो वर्क इन प्रोग्रेस कंप्यूट होता है, क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, उसको अभी थोड़ा सा रुक के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो वर्क इन प्रोग्रेस एक टर्म है जो कि, चलिए बता देती हूँ तभी समझ पाओगे अच्छे से। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है, जो मटेरियल पूरी तरीके से अभी नहीं बने हैं उनका काम अभी प्रोसेसिंग में, उसमें अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल, ठीक है। उसमें वो काम कर देंगे तब वो फिनिश गुड्स बन जाएंगे, तो तब तक वो क्या होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी उस पर अभी काम प्रोग्रेस पे होना बाकी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो वर्क इन प्रोग्रेस भी जनरली एस्टिमेट होता है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। और वो एस्टिमेशन कई बार इनएक्यूरेट हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या है, सेम प्रोसेस है, ठीक है, बट डिफरेंट प्रोडक्ट अराइज हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर कॉस्ट एलोकेशन में डिफ़िकल्टीज होगी, ठीक है। एरर हो सकता है एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने में, ठीक है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स इन्वॉल्व है हर जगह, ठीक है। और मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है, वहाँ पे कॉस्ट का जो डिवीजन है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वहाँ पे एवरेज कॉस्ट का भी कैलकुलेशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि ब्रीफ थ्योरीज हैं जिसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो अगर इनके कुछ प्रिंसिपल्स यानी जो पहले के रूल्स चलते आ रहे हैं तो क्या हो सकते हैं भाई? प्रोडक्ट की एक्टिविटी को प्रोसेस वाइज डिवाइड करो, ठीक। फिर जो कॉस्ट है सब चीज़ के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो भी ईच प्रोसेस वाइज डिवाइड करो, ठीक। फिर एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करो इनपुट का और आउटपुट का और स्क्रैप का पूरे पीरियड में हर प्रोसेस वाइज, है ना। फिर फिनिश गुड्स कितना निकल रहा है उसको टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट करो, स्क्रैप है तो उसका सेल निकालो, ठीक है। एबनॉर्मल गेन है तो उसको प्रोसेस अकाउंट में लेके जाओ, नॉर्मल लॉस है तो उसको भी प्रोसेस अकाउंट में स्क्रैप वैल्यू पे लेके जाओ, और एबनॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट पे लेके जाओ,
है ना। तो ये इनके कुछ पुराने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के थ्रू मेरे को आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करना था, एक बेसिक टर्म प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या। तो इतना कुछ समझाने के बाद आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि है क्या प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए एग्जाम हॉल में रट के नहीं जाना है, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट यूजिंग योर स्किल। बिकॉज देखिए अगर घोड़े को चना खिलाते हैं और उसको बोलते हैं भाग, वो भाग रहा है, उसको नहीं पता विच डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर उसको बोलेंगे चना खाने के बाद अपना स्किल यूज करो, तो हो सकता है वो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर ले और अपने लिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्वालिटेटिव नॉलेज, है ना। तो आपके अंदर भी जो क्वालिटी है, जो स्किल है, देखिए आप ये सोचेंगे मैंने तो कभी नहीं किया यार, ग्रेजुएशन तक तो नहीं किया, तो अभी कैसे। अब भाई उन्होंने नहीं निकाला, बट आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट यू जो पास में मिस्टेक्स हुई है वो करेक्ट हो। वाई इन इंडिया द एजुकेशन सिस्टम इज, रिजल्ट शो द 80% एजुकेटेड बट क्रिएटिविटी को दबाते जा रहे हैं। और मुझे उसको आपको मदद करनी है कि आप उसको फिर से वापस लाओ। जो पहले हो चुका इट्स ओके, दैट्स ओवर, बट बेटर टू वर्क नाउ, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन इट। तो क्रिएटिविटी यूज करेंगे, रटना नहीं है, समझना है, प्रॉब्लम है समझने में, पूछो, मैं बैठी हूँ, जस्ट आस्क बट यूज योर स्किल, ठीक। तो मैंने आपको समझा दिया प्रोसेस में। तो होमवर्क के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मुझे दे देना कि आप क्या समझे प्रोसेस कॉस्टिंग में, जो आपकी लाइफ से या आपकी लाइफ के इर्द गिर्द से रिलेटेड हो, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, और ये जो एग्जाम्पल आप मुझे सेंड करोगे वो ऑडियो में सेंड करोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन स्किल, ताकि लाइफ में कभी भी डिफिकल्टी आए तो अपनी स्किल के बेसिस में आप उससे निकलो, और वो स्किल को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सब में, हर स्टूडेंट में, मैंने इतने स्टूडेंट पे रिसर्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और इतने स्टूडेंट पे मैंने काम किया है कि मुझे पता है हर स्टूडेंट में क्वालिटीज़ हैं, किसी में कुछ है किसी और में कुछ है, बट उनको आइडेंटिफाई करके उसको निकालना वो जो स्टूडेंट और प्लस जो सामने बैठा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो हम मिलके काम करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। तो मैं अब स्क्रीन शेयर करूँगी इन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बुक के इश्यूज़ हैं। सो क्विक स्क्रीन शेयर करूँगी, बट आप वीडियो पॉज करके उसको एक बार जो मैंने आपको वर्ड्स में बोला है आप उसको रीड करके ब्रेन में सेट करो, इसलिए आपके सामने स्क्रीन है, प्लीज़ वॉच द स्क्रीन। Is the meaning and the features of the process costing. ठीक है, इसको वर्ड्स को क्विक रीड कर लेना तो ब्रेन में सेट हो जाएंगी। ब्रेन में मीनिंग तो सेट है ही, अब वर्ड के साथ मीनिंग सेट हो गए, ठीक है। फीचर्स कंटिन्यू है। नेक्स्ट आपके सामने एप्लीकेशंस हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल हो सकता है। एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए कि क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस, एंड द लास्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। सो आई होप इससे ये ब्रीफ मैंने कवर किया जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए थ्योरेटिकली कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। हम फ्यूचर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थ्योरी अभी, ठीक है। सो आई होप in case of any doubt feel free to ask in the comment section. Take care, see you in the next lecture.